भारत माता की जय। आज CER हमारे सेकंड समिट ऑन विजन 2047 इन एजुकेशन, आज विशेष तौर से हमारे इस सेशन के हमारे चेयरमैन देवाशीष जैन जी, नेशनल प्रेसिडेंट श्री इंजीनियर ES यादव जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय संदीप पांडे जी, चेयरमैन सर प्रवेश जी, रानी कुंवर शेखर जी, के अग्रवाल जी, अभिलाष कौर जी, हमारे नीरज सेना जी, हमारे रवीश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी संस्थानों के जो प्रमुख हैं और विशेष तौर से जिनको एजुकेशन के क्षेत्र में अवार्ड जिनको प्रस्तावित किया गया, जिनको अभी पुरस्कृत किया गया, ऐसे सभी अवार्डी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्धजन भाई और बहनों, आज जब हम एजुकेशन के बारे में इस विजन को लेकर के जब हम बातचीत कर रहे हैं कि हमारा आने वाला जो भविष्य 47 तक, इसके बारे में आज आप लोग विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं। संयोग से या दुर्भाग्य कहना चाहिए, मुझे रहना था पूरे समय। मुझे यादव जी ने जब यह कार्यक्रम तय हो रहा था उस समय हमने कहा, परंतु अभी 2 दिन पहले एक आवश्यक बैठक मध्य प्रदेश में तय हुई है, तो उसमें मुझे जाना था 11 बजे बैठक। फिर मैंने बहुत आग्रह किया यादव जी ने, और इस कारण से मुझे अभी जाना पड़ेगा। परंतु एजुकेशन के बारे में जो भी आप लोग चर्चा करेंगे, चूँकि इससे आप लोग जुड़े हुए हैं, सारे देश के जो अच्छे हमारे विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हमारे इस प्रकार के इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरा अनेक बार गवर्नमेंट के इस प्रकार के संस्थानों में भी, प्राइवेट संस्थानों के अंदर भी जाना हुआ है। तो मैं अनुभव करता हूँ एजुकेशन के बारे में, और प्रधानमंत्री जी ने जैसा इस पूरे हमारे सिलेबस को लेकर, क्रम को लेकर के अभी 2020 में जब इस दिशा में हम आगे बढ़े, तो एक विजन के साथ देश में हमारी जो शिक्षा और इसमें गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन को जोड़ दिया गया। और मुझे लगता है कि जब मैं इन संस्थानों के अंदर देखता हूँ तो वास्तव में गवर्नमेंट के और इस प्रकार के निजी संस्थानों का आपस का जो रिलेशन, ये आप सबके सहयोग से, और विशेष तौर से जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो आप जैसे जितने यहाँ पर मैं विशेषज्ञ, विद्वान, जो वर्षों से इस क्षेत्र में काम करने वाले आप ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से, केवल एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय चलाना एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं। इसके लिए हमको स्वयं इतना पहले अपने को तैयार करना पड़ता है, बाद में हम अपने विश्वविद्यालय या हमारी जो विजन है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है।
आज ऐसे माहौल में हमको क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम निजी क्षेत्र में काम करते हैं। एक बार गवर्नमेंट की संस्थाओं में भी अगर टीचर नहीं है तो उसकी कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्था सरकार करती है, कभी अटैचमेंट, कभी इधर से उठा करके कभी इधर डालना, ये सब करती रहती है और उस आधार पर ये सारे काम चलते हैं। परंतु जब निजी संस्थानों के अंदर मैंने देखा है तो जो भी हमारा जो पाठ्यक्रम, फैकल्टी, जो हमारे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर से भगत, जितने भी अलग अलग उनके अंदर उस पर अनिवार्य किया है और इसीलिए जब तक हम इसको फिलअप नहीं करेंगे तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा काम अधूरा है। आज इस प्रकार का माहौल पूरे दुनिया में है तो इससे हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि मैं पुराने कई अनुभव आए हैं और इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं, वास्तव में मैं बहुत ऐसे संस्थाओं में मैं जब स्ट्रेंथ देखता हूं बच्चों के विश्वविद्यालय के अंदर, तो हमारी सरकारी संस्थाओं से कहीं उनकी जो संख्या है अधिक होती है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल का हो, और चाहे हमारे एन एजुकेशन का हो। वैसे अलग अलग है, इतने अनेक होते हैं। उसके अंदर पुराने जो एक्सपीरियंस वाले जो हमारे टीचर्स होते हैं, ऐसे ट्रेड टीचर्स हमारे अच्छे जो तकनीकी तौर से ऐसे अध्यापकों के बारे में जब हम देखते हैं तो वास्तव में आज शिक्षक के बारे में जितनी मान्यता समाज के अंदर है, टीचर्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ऐसे बहुत सारे हम इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तब अनुभव आता है कि वास्तव में आज जितने हमारे जो नौकरशाही या अच्छे परिवार है, खानदान, वो लगभग इसी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनके बच्चे, और इसके कारण वहां जो परिवेश है, वातावरण है, उससे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमको उस माहौल को हमको मेंटेन करना पड़ता है। ये भी हमारे सबके लिए आवश्यक हो जाता है। अगर हम इस प्रकार का माहौल वहां नहीं बनाएंगे कैंपस के अंदर तो कहीं ना कहीं अब ये जो कंपटीशन होते हैं, प्रतिस्पर्धा, उसमें हम पीछे रह जाते हैं और इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। मैं तो हमारे सारे प्रतिनिधि, यहाँ जो संस्थानों के जो प्रमुख हैं, हेड, मैं उन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने एक बहुत अच्छा एजुकेशन पर, विशेषकर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हमारे चिकित्सा, मेडिकल एजुकेशन को बहुत जोर से आप लोगों ने आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आज इसके कारण मुझे कई बार मैंने देखा है, जब मैं पिछले समय मेडिकल का काम मेरे पास था, हेल्थ के सेक्टर, तो उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आज इस पूरे देश के अंदर 60% लोग हमारे इस चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, सरकारों ने इतने वर्षों से ये सब किया। तब मुझे उन्होंने कहा कि क्या संभव हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे कई संस्थानों के बारे में देखता हूँ, मुझे अनुभव आया है। आपको 2016 में जब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी, खासतौर से गवर्नमेंट और कई बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ हुए, तो हमने मेडिकल कॉलेज पहली बार
रिकमेंडेशन के बाद देश में हमने 75 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हमने खोले और बाकी प्राइवेट तो पता नहीं कितने खुले, परंतु उसमें जो हमारे यहाँ जो सीट थी, आज तक मैंने कल 16 के पहले तक कुल 50,000 सीटें होती थी MBBS की। आपको याद होगा 16 के बाद हमने उतनी ही सीटें हमने बढ़ा दी देश के अंदर। ये इस रिकमेंडेशन मैंने उस समय रिकमेंड किया प्रधानमंत्री जी को, ये पहला हमारा स्टॉक था। उसमें हमने पीजी के लिए जो 12,000 होते थे उनको हमने 25,000 किया। ये बहुत हमारे देश के लिए, एजुकेशन के लिए, खासतौर से हेल्थ के लिए। आज गांव की हालत अच्छी नहीं है इस क्षेत्र में, जितना ये जो कॉस्टली है चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले एक समय हमारे जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालयों का, यूनिवर्सिटीज के बहुत बड़ी संख्या हमारे यहाँ है आज भी, तो इसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारी डिग्री लेकर के जब बाहर पास आउट हुए तो बहुत सारे ऐसे लोगों को काम करने का अवसर मिला। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि पिछले अनुभव मैंने देखा है और इसके कारण धीरे धीरे आज इस क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़े हैं। ऐसा ही अन्य क्षेत्र है, अन्य विश्वविद्यालय है। मैं जिन विश्वविद्यालयों में गया हूं उनको मैंने देखा है और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है इस क्षेत्र में साथ में जाने का भी। मेरी व्यक्तिगत रुचि भी होती है कि एजुकेशन से जुड़े हुए जितने हमारे इंस्टीट्यूशन से उनके अंदर जाना, बातचीत करना और जो उसमें से संभव आने वाले भविष्य की दृष्टि से हम क्या अच्छा और सुधार कर सकते हैं, उसको और प्रमोट कर सकते हैं ताकि इसको हम और क्वालिटी को हम बेहतर कर सकें समाज के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर। इसके कारण मैंने कहा कि देश में हमारे इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस का अपना महत्व है, उनका अपना स्थान है। हमको जाना नहीं पड़ता, स्वयं बच्चे हमारे पास आते हैं एडमिशन के लिए, कंपटीशन का समय है उसमें से बच्चे निकल के आते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति, और मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, हमारे जी इस काम में लगे हैं। परंतु आपने सबको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी जब इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, बच्चों से, हमारे वहाँ के मैनेजमेंट के लोगों से बात करते हैं, तो ये अनुभव आता है। और इसलिए मैं आज इस संगोष्ठी में हमारे इस विजन को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं आने वाले 100 वर्षों के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हम 30 तक अन्य हमारे इस क्षेत्र के लिए, देश के विकास में, तो आप लोग ऐसे हमारा जो 47 का जो हमारा टारगेट है, आने वाले 100 वर्षों में भारत की शिक्षा का एक परिदृश्य दुनिया के अंदर दिखे, ऐसा वातावरण बनाने में इसको और कैसे प्रभावी बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग लगे हैं। मैं तो सभी मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि आप सबके इस सफलतम प्रयास से, इस यूनिटी से, इस प्रयास से शिक्षा को और बल मिलेगा और हम इसको और क्वालिटी कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार संदेश हम इस समाज को, देश को दें, यही अपेक्षा करते हुए एक बार फिर मैं हमारे सारे ऐसे उनके विराजमान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषकर जो सभी अवार्डी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महोदय।